नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि एक राजा का नन्हा सा एक पुत्र था। फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ते हैं। एक राजा का नन्हा सा एक पुत्र था, यानी कि राजा के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, राजा के पास कुछ होने का जिक्र कर रहा है। तो हम पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं हैड का। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो एक राजा, ए किंग, ए किंग हैड, एक राजा के पास था, क्या था? तो नन्हा सा एक पुत्र था। तो ए स्मॉल स्मॉल बॉय। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि वह उसे अच्छी शिक्षा देना चाहता था। फ्रेंड्स, इसमें एक्शन वर्ब हो रहा है, देना चाहता था। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ही वांटेड चाहता था, क्या चाहता था? तो अच्छी शिक्षा देना चाहता था। ही वांटेड टू गिव किसे देना चाहता था? तो उसे, टू गिव हिम क्या देना चाहता था? तो अच्छी शिक्षा। टू गिव हिम गुड गुड एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ लोग सीधे डायरेक्ट ही लिखते हैं, ही वांटेड टू गिव ए गुड एजुकेशन हिम। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो रॉन्ग होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि इसी उद्देश्य से वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला। तो इसी उद्देश्य से, विथ दिस पर्पज, विथ विथ दिस पर्पज, इसी उद्देश्य से वह एक साधु के पास पहुंचा। ये भी आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें भी क्या करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ही अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मीन्स पहुंचना। ही अप्रोच्ड, कहां पहुंचा? तो एक साधु के पास। ही अप्रोच्ड ए मॉन्क, एक साधु के पास पहुंचा और क्या बोला? और बोला, ही अप्रोच्ड ए मॉन्क, यानी कि वह पहुंचा एक साधु के पास। और क्या हुआ आगे? और बोला, एंड आस्क, बोला। तो फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि इसे शिक्षा दे। फ्रेंड्स, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर, रिक्वेस्ट का सेंस है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, इसे शिक्षा दे, इसमें आपका ऑर्डर आ रहा है, यानी कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वर्ब को लिखते हैं। तो देखिए, शिक्षा दे यानी कि टीच, टीच टीच हिम, यानी कि इसे शिक्षा दे। अब आगे दे रहा है, किंतु एक राजकुमार की तरह ही पेश आए। ये भी क्या है? ऑर्डर है, यानी कि आपको राजकुमार के ही जैसे क्या करना है? पेश आना है। तो यहाँ पे देखिए, पेश आना है, ये आपका क्या है? वर्ब, यानी कि बिहेव करना है, व्यवहार करना है राजकुमार के जैसे। तो बिहेव, बट, किंतु दे रहा है ना यहाँ पे, बट बिहेव, कैसे बिहेव करना है? तो राजकुमार की तरह, बिहेव लाइक
ए किंग, ए किंग नहीं, ए प्रिंस, सॉरी, ए प्रिंस। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि साधु ने दृढ़ता पूर्वक कहा। फ्रेंड्स ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो साधु, द मॉन्क, यहाँ पे मॉन्क के पहले द इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपका एक बार साधु का जिक्र यहाँ पे कर चुका है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट है। द मॉन्क कैसे कहा, दृढ़ता पूर्वक कहा। द मॉन्क सेड कैसे कहा, दृढ़ता पूर्वक। फॉर्मली यहाँ पे विथ फॉर्मली में नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि विथ के बाद ये एडवर्ब नहीं आता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि कैसे कहा, तो दृढ़ता पूर्वक। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि नहीं, नो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नो का प्रयोग क्यों किया गया है, नॉट का क्यों नहीं, तो नो ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, यानी कि जोर देने के लिए, ठीक है। तो नो, यह संभव नहीं है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि यदि उसे यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है तो आम छात्रों की तरह ही रहना होगा। यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, यदि उसे शिक्षा ग्रहण करनी है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन ये है। तो हम पहले क्लॉज को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो यदि, इफ, फ्रेंड्स यहाँ पे दे रहा है कि यदि उसे यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मजबूरी दिखा रहा है, शिक्षा ग्रहण करनी है, ये मजबूरी यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैज टू या इज टू, ठीक है। तो इफ ही हैज टू गेट, शिक्षा ग्रहण, गेट यानी कि पानी है, गेट मीन्स पाना होता है, गेट क्या लेना है, शिक्षा, गेट एजुकेशन, हेयर। यदि उसे पानी है, एजुकेशन यहाँ, तो क्या करना होगा, तो आम छात्रों की तरह ही रहना होगा। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, मजबूरी का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे होगा आया ना, तो विल हैव टू, फ्यूचर के लिए, मजबूरी के लिए विल हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही विल हैव टू रहना होगा, ही विल हैव टू स्टे, कैसे रहना होगा, तो आम छात्रों की तरह, ही विल हैव टू स्टे लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, लाइक ऑर्डिनरी छात्रों की तरह, तो लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि राजा बहुत क्रोधित हुआ। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट, तो इसके लिए बिकम का यूज करेंगे। तो द किंग बिकेम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए बिकेम हुआ है, बिकेम क्या हुआ है, बहुत दुखी, तो बिकेम वेरी सैड। फ्रेंड्स जो बिकेम होता है, बिकेम कभी भी एडजेक्टिव से पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये बात आप नोट करके रखिएगा। फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि वह उस साधु को सबक सिखाना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ही वांटेड चाहता था, ही वांटेड टू क्या चाहता था, तो सबक सिखाना, ही वांटेड टू टीच में सिखाना, किसे सिखाना चाहता था, तो साधु को, उस साधु को, ही वांटेड टू टीच द मॉन्क, क्या सिखाना चाहता था, तो सबक,
द मॉन्क इलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि खैर, तो खैर के लिए हम प्रयोग करते हैं वेल। वेल, वेल उसने तय किया कि ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड दैट कि वह बाद में साधु से हिसाब किताब बराबर कर लेगा। फ्यूचर, ये हाइपोथेटिकल का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, यानी कि जो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल नहीं। विल वहाँ पे जहाँ पे पॉसिबल, यानी कि जहाँ पे डेफिनेट सेंस आता है, जहाँ पे होना बिल्कुल डेफिनेटली है, वहाँ के लिए हम विल का। लेकिन जो हुआ ही नहीं एक्शन, तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड क्या करेगा, बराबर करेगा। ही वुड सेटल, क्या बराबर करेगा, तो हिसाब किताब। ही वुड सेटल द स्कोर, स्कोर मीन्स हिसाब किताब, किससे, तो साधु से। ही वुड सेटल द स्कोर विथ द मॉन्क, साधु से विद द मॉन्क। कब, तो बाद में। विद द मॉन्क लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आफ्टर का यूज मत करिएगा। लेटर, आफ्टर मतलब पिछले एक्शन को के लिए, लेकिन लेटर यानी कि अब एक्शन के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि वह राजकुमार को आश्रम में छोड़कर लौट आया। तो ही, तो सबसे पहले क्या किया, आश्रम में राजकुमार को छोड़ा, फिर लौटा। तो ही लेफ्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही लेफ्ट, किसे छोड़ा, तो राजकुमार को। तो ही लेफ्ट द प्रिंस एट द आश्रम, एट द आश्रम, छोड़ा। और क्या हुआ, ही लेफ्ट द प्रिंस एट द आश्रम, यानी कि उसने छोड़ा राजकुमार को आश्रम में और छोड़कर लौट आया। एंड रिटर्न्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडिशनल चीजें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।